नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव डिज़ाइन हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने ऑटोकैड के बारे में। सबसे पहले आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 4 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। जब तक कि आपकी ये सेटिंग नहीं होगी, आप कोई भी काम जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन 4 सेटिंग की से वजह से आपको जो काम करना वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये 4 सेटिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए कोई भी फर्स्ट डिज़ाइन बनाने से पहले। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे यूनिट सेटिंग करनी है। तो यूनिट सेटिंग करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे यूएन। जैसे ही यूएन टाइप करेंगे आपके सबसे ऊपर आ रहा होगा यूनिट, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आएगा, आपने टाइप यहाँ पे चेंज करना है जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बात किया आर्किटेक्चर के बारे में, जो भी हमारी ग्राफिक्स होंगे, जो भी हम आगे बात करेंगे, वो सारे इसी पर्पज के बारे में बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका जो होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने यही रखना है। उसके बाद जो आपका ये टाइप होगा, ये भी आपका यही रहेगा। आपका जो प्रिसेंसियस है ये 0.00 होना चाहिए। इसको चेंज करने के बाद आपने इसको जो है ओके कर देना है। तो चलिए इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हमारी जो सेटिंग आती है दूसरी, वो आती है डिमेंशनल स्टाइल सेटिंग। उसकी सेटिंग करने के लिए आपको कमांड टाइप में टाइप करना है डी टाइप करने के बाद आपने इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं। तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो करना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मॉडिफाई के बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई के बटन में क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन चीज़ों की आपने सेटिंग करनी है। सिंबल की सेटिंग करनी है, टेक्स्ट की सेटिंग करनी है, प्राइमरी की सेटिंग करनी है। तो आप जैसे हम मान लेते हैं प्राइमरी की सेटिंग जो करनी है, तो यहाँ पे आप जो यूनिट टाइप होगा यहाँ पे आप जो है आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आर्किटेक्चर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे इमेज कुछ चेंज हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं करना है, राउंड ऑफ आप यहाँ पे जो है सब कुछ ऐसा ही रहेगा। अब आपको सिंपल से इसको ओके कर देना है। ओके करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्स्ट की भी सेटिंग भी कर लेते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए जैसे ही आप टेक्स्ट के बटन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। टेक्स्ट की जो हाइट होगी वो यहाँ पे आप जो है इसकी 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है हम यहाँ पे 6 को टाइप करेंगे। 6 को टाइप करने के बाद सिंबल एंड एरो में जाएंगे, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे रहेगा ये रहेगा आर्किटेक्चर ट्रिक, इसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे। अब दोनों में सेम चीज़ें आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे जो है एरो का साइज़ होगा, ये भी आपका जो है 3 होगा। 3 करने के बाद आपको यहाँ पे जो है और चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ये आपका जो मार्क रहेगा, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे लाइन के ऑप्शन में जाना है। लाइन के ऑप्शन में जाने के बाद ये जो आप साइज़ देख रहे हैं इसको आपने जो है सिंपल से 3 कर देना है, ये भी 3 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करके ये भी 3 कर देना है, टाइप मार के ये भी 3 कर देना है। ये सारी चीज़ों को आपने 3 करना है। 3 करने के बाद अब आपको इसको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आप इसको जो है सेट करंट में क्लिक करना है। सेट करंट में क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हम बात करेंगे तीसरी सेटिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपके ग्रिड देख रहे हैं, अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो F7 दबा के इसको हम ऑफ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ग्रिड, आप इसको जो है
इसमें क्लिक करके इसको जो है ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रिड ऑफ हो चुकी है। यहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रिड जो है वापस आ जाएगी। तो अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको जो है हम ऑफ रख लेंगे, अगर ज़रूरत है तो इसको जो है हम ऑन रखेंगे। उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके इस कॉलम में क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाना होगा। जैसे ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, अगर आपको ऑफ करना है तो आपने F3 दबाएंगे तो ये चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट चाहिए सिलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ऑल में क्लिक करना होगा, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने ओके बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका जो है ऑटोकैड काम करने के लिए रेडी है। आप जो है सबसे पहले ये सारी चीज़ें सेटिंग करने के बाद अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।